अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमें लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। रिमाइंडर थ्योरम का ये टॉपिक हमारा चल रहा है, ठीक है। और इसमें हमने देखा था कि हम रिमाइंडर थ्योरम जो है वो अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चंस पे, और उसके थ्रू हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, और जहाँ वैल्यूज़ निकाली होंगी वहाँ वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द एक्सप्रेशन, ये हमें एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल गिवन है, लीव्स रिमाइंडर -95 एंड 3। दो रिमाइंडर आ रहे हैं इसके, जब डिवाइड करें x+2 से और 2x-3 से रिस्पेक्टिवली। मतलब जब x+2 से डिवाइड करें तो -95 आ रहा है, 2x-3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मेरे पास 3 आ रहा है, ठीक है। जो पहले लिखा है उसका पहला रिमाइंडर है, जो दूसरी दफ़ा में लिखा है उसका दूसरा रिमाइंडर है रिस्पेक्टिवली का मतलब ये। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब इसमें दो हमारे पास अननोन वेरिएबल है, हमें उसकी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। और हमें दो रिमाइंडर ही गिवन है, तो अब हम इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो हम काम करते हैं इसको हम क्या करेंगे, p(x) के बराबर ले लेंगे। ये हो गया मेरे पास 8x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस 9। सही है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। ए बोले, बी बोले, 1 बोले, आपकी मर्ज़ी। अब मुझे सबसे पहले क्या गिवन है, x+2 गिवन है, तो उसको मैं 0 के बराबर ले लूँगी और यहाँ से मैं निकालूँगी x की वैल्यू जो कि होगी -2। इसको मैं पुट करूँगी किस में, इक्वेशन ए में। सही है, सबसे पहले हमने x+2 ले लिया, x+2 से हमने x की वैल्यू निकाल लिया, हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जैसे हम लास्ट वाले क्वेश्चन में काम करते हैं सेम वही काम कर रहे हैं। x की जगह हम -2 रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ पे -2 आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके साथ यहाँ पे -2 आ जाएगा, और ये क्या है, -9 है, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो मैंने आपको बताया था माइनस के ऊपर अगर पावर क्या होगी, ऑड होगी तो बाहर माइनस आएगा, तो एक तो माइनस आ गया और 2 का क्यूब क्या हो गया, 8 हो गया। अच्छा, ये ए हो गया। अब माइनस के ऊपर पावर स्क्वायर है तो प्लस आएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। ये प्लस -2 भी, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं थी, -9। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास क्या हो गया, 64 हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, 4a हो गया। ये माइनस का 2 भी हो गया, माइनस का 9 हो गया, और ये हमारे पास क्या है, p जो है वो x, तो p(x) है तो p(-2) है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे जो रिमाइंडर था हमारा, जब हम इसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ रहा था, -95 आ रहा था, तो हम ये पुट करेंगे। क्या पुट करना है, इक्वल टू -95 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। x+2 से जब हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, -95 आ रहे थे, उसकी जगह हम -95 रख देंगे। तो ये मैंने रख दिया -95, -64 और -9 को ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा -73। ये हो जाएगा 4a -2 भी, क्योंकि a और b आपस में ऐड नहीं हो सकता, ये अलग अलग है, ठीक है। अभी यह माइनस हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसको एज इट इज़ रखें। इसको मैं इधर लिख दूँ, इसको इधर लिख दूँ, होपफुली आप लोग कोई मसला नहीं होगा। तो मैंने 4a इधर लिख दिया, माइनस का 2 भी इधर लिख दिया, और इसको डायरेक्ट माइनस करके मैं इधर लिख देती, तो डायरेक्ट माइनस करके मेरे पास ये आएगा माइनस का 22। तो इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम, इसलिए मैंने इसको ऊपर ए बोला था, इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। होपफुली आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वाली जो हमें ये वैल्यू गिवन है, इससे x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे, सेम यही काम करेंगे, ठीक है। हमें क्या गिवन है, 2x-3 हमने ले लिया बराबर है 0 के, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। इससे मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो ये 2x बराबर हो जाएगा मेरे पास 3 है, और x बराबर हो जाएगा मेरे पास 3/2 के। इसको मुझे पुट करना है कि इसमें a में, जैसे ऊपर किया था। अब x की जगह मैं रख दूँगी 3/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मेरा क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। 8 3/2 x का क्यूब प्लस a 3/2 x स्क्वायर प्लस b 3/2 -9। इसको सॉल्व करते हैं, ये 8 हो गया, इसका क्यूब है तो ये हो गया 3 3 9 9 3 27, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये हमारे पास क्या हो गया, 3b/2। डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर में क्या 2 है, -9। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, जितना कैंसिल आउट होता उतना कैंसिल आउट कर देंगे ताकि हमारी आसानी हुई। हो गया 9a/4, ये हो गया 3b/2 -9, ठीक है। फुली आप लोग को यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी जगह जो इसका रिमाइंडर मुझे क्वेश्चन में गिवन था वो मैं पुट कर दूँगी। तो इसका रिमाइंडर मेरे पास क्या था, दूसरा वाला 3 था, तो इसकी जगह मैं क्या पुट करूँगी, 3 पुट करूँगी,
ठीक है, पुट P3/2 बराबर है किसके 3 के, तो उसी जगह मैंने 3 रख दिया और इन दोनों को अगर मैं आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहे हैं वो कर लेती हूँ, तो ये क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा प्लस 9A/4 और 3B/2। ठीक है, अब 18 को मैं इधर लेकर आ जाऊँगी, तो ये हो जाएगा 3 - 18 और साथ 18 को इधर भी लेकर आ गई, साथ इन दोनों के डिनोमिनेटर में वैल्यू है तो हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये ए है और एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 4 का एलसीएम आपको पता है क्या आता है, 4 आता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया एलसीएम। जब 4 आएगा तो इधर तो 4 है, इधर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, और इधर आपको पता है 2 है, 4/2 2 होता है, तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 3 2 6 भी आ जाएगा। इन दोनों से क्या हो रहा है 4 डिवाइड हो रहा है। आपको पता है एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो एक यहाँ पे एक लाइन लगेगी और नीचे 4 आएगा, मैंने ऐसे लगा दिया। होपफुली आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 15 और 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने किया ही इसीलिए था कि डिनोमिनेटर से वैल्यू ख़त्म हो जाए और हमारी जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाए। इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास क्या आ गया -60 आ गया, 9A + 6B। थोड़ा सा अरेंज कर लें, बस इसको इस तरफ कर लें वेरिएबल्स को और इसको इस तरफ कर लें। एक चीज़ इसमें हम और कर सकते हैं, मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं इसमें भी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है। जब 3 मैंने कॉमन लिया तो ये मेरे पास क्या हो गया 3A हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया 2B हो गया और इधर मेरे पास -60 हो गया। अभी 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर 60 से आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास 3A + 2B बचा -60 / 3। ये मैं इधर क्यों लेकर आई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 आ गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया 3A + 2B बराबर है -20। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारी हो इक्वेशन नंबर 2। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। सेम वही ऊपर वाला काम किया है यहाँ पर, सिर्फ क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था कि फ्रैक्शन में था, डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यूज़ थी, तो हमने क्या किया इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद इसको मतलब लिखा है मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमने देखा कि इसमें वेरिएबल्स में से कॉमन आ रहा है नंबर, तो हमने नंबर कॉमन लिया और इधर ला के इस राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट जो था उससे हमने डिवाइड कर ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई, इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है। 2 इक्वेशन हैं और 2 ही हमारे पास अननोन है, यानी ए और बी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम दोनों इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं। ये है मेरे पास 4A - 2B बराबर है -22 के, ये मेरे पास क्या इक्वेशन 1 है। और ये मेरे पास क्या है 3A + 2B बराबर है किसके -20 के, ये मेरे पास क्या है इक्वेशन 2 है। अब आप लोग देख सकते हैं इसमें आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं भाई, कि इसमें जो है हम लोग अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ये -2B है + 2B है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और मैं यहाँ से ए की वैल्यू क्या कर लूँगी निकाल लूँगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को कर देते हैं ऐड। 4A - 2B बराबर है -22 और ऐड करें तो मैं इसके नीचे लिख देती हूँ 3A + 2B बराबर है किसके -20 के। ऐड करें, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया मेरे पास 7A और ये हमारे पास आ जाएगा 42 -42। ए की वैल्यू निकालनी है तो 7 उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और 7 के टेबल में 42 आता है, तो 42 आता है भाई, बिल्कुल आता है 6 पे। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -6 आ गई। एक मेरे पास वैल्यू आ गई ए की। अब मुझे बी की वैल्यू निकालनी, बी की वैल्यू निकालना कोई मसला ही नहीं है। ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, बी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको 2 में पुट करती हूँ, इसमें पुट कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप किसी में भी पुट कर दें। ए की जगह में मैं -6 रख दिया + 2B बराबर है किसके -20 के, यह आ गया -18 + 2B बराबर है किसके -20 के। अब ये -18 को उधर लेके चले जाएँ, -20 + का 18, इसको मैं माइनस करूँगी, यहाँ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2 और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके b के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, सॉरी। तो ये मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई, कैंसिल आउट हो गया तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, तो -1 आ गई। तो ये मेरे पास b क्या आ गया -1 आ गया, ये -6 आ गया। ये दोनों वैल्यूज़ मुझे चाहिए थी। ये थोड़ा हमारा लेंथी था लेकिन था बहुत ईजी। इसमें हमें एक एक्सप्रेशन गिवन थी और दो वैल्यू से डिवाइड होता था, 2 ही रिमाइंडर गिवन थे। ठीक है, तो सबसे पहले इस x की वैल्यू निकाली, इसमें पुट करी और उसके साथ जो मुझे रिमाइंडर गिवन था उसको यहाँ पर रख कर उससे मैंने एक इक्वेशन बना ली। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इससे x की वैल्यू निकाली, इसमें रखी, उसको सॉल्व किया और फिर जो रिमाइंडर गिवन था उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करके एक और इक्वेशन बना ली। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई। यहाँ पे थोड़ा एलसीएम वगैरह भी लिया है, तो हर चीज़ का ध्यान रखिएगा। और फिर कॉमन भी लिया है, उसके बाद कॉमन इसलिए लिया, देखिए कॉमन लेने से आसानी हुई कि जब हमने
दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया और डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया, हमें कुछ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना पड़ा। वरना अगर ये कॉमन मैं नहीं लेती तो आप लोगों को इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ता दोनों वैल्यूज़ को सेम बनाने के लिए। फिर ये 1 और 2 क्या थी, सेम थी, मतलब 2 भी इसमें सेम था, साइन अपोजिट था, तो मैंने सिर्फ ऐड किया। जब ऐड किया तो आपको पता है अपोजिट साइन और सेम वैल्यूज़ क्या होती हैं, कैंसिल आउट जाती हैं। कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास ए आ गया, ए इधर से मैंने ए की वैल्यू निकाल ली। जब ए की वैल्यू निकाली तो ए की वैल्यू मैं इसमें भी पुट कर सकती हूँ, इसमें पुट कर सकती हूँ। मैंने इसमें पुट की ए की वैल्यू और यहाँ से मैंने बी की वैल्यू निकाल ली, वेरी सिंपल। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या, डिटरमाइन वेदर x-2 और x-3 आर द फैक्टर्स ऑफ द, ये पॉलिनोमियल गिवन है। पूछा क्या है, एक पॉलिनोमियल गिवन है कि ये दो हमें गिवन है, इनमें से कौन सा जो है वो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम दोनों को जो है दोनों से एक्स की वैल्यूज़ निकाल के इसमें पुट करके चेक करेंगे। जिसका रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब वो क्या है, उसका फैक्टर है। जो इसको फुली डिवाइड करेगा वही क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। फुली डिवाइड कब होता है, जब रिमाइंडर क्या हो, 0 आए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट पी ऑफ एक्स बराबर है x³ माइनस 10x² प्लस 31x माइनस 30। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर ए बोल दूँ, फिर मेरे पास सबसे पहले क्या, x-2 बराबर है 0 के, तो x बराबर होगा 2 के, और इसको मैं पुट कर दूँगी ए में, इक्वेशन ए में। ठीक है, ए में पुट करें तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2। ये क्या हो गया, 2 की पावर 3, 2 का स्क्वायर, ये भी 2 हो गया, माइनस 30। ये क्यूब किया तो -8, स्क्वायर जीटस लिखें, इसको स्क्वायर किया तो 4 आ गया। 31 2 ज़ा मेरे पास हो जाएगा 62, और ये माइनस का 30। इसको सॉल्व करें तो 8 माइनस 40 प्लस 62 माइनस 30। सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -32। इनको सॉल्व करें तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का, ये -32 आ गया। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया प्लस का 32, प्लस का 32 माइनस का 32 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो वैल्यू मेरे पास 0 आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब क्या है कि x-2, therefore x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, x-2 तो निकल गया, x-2 निकल गया। इसे हम सॉल्व करते हैं। x-3 बराबर है 0 के, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें जो कि है 3। ठीक है, इसको पुट करें किस में, a में। तो जब a ये ऊपर है, a में पुट किया तो ये क्या आ गया, 3 आ गया। ये क्या आ गया, 3 का क्यूब आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया, 3 आ गया, और ये माइनस का 30 आ गया। 3 का क्यूब मेरे पास क्या होता है, 27 होता है। ये हो गया 9, इसको मल्टीप्लाई किया तो 93, और ये माइनस का 30। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये 27 माइनस 90 प्लस 93 माइनस 30। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर लूँ और इन दोनों को ऐड कर लूँ, या आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट ऐड कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। मैंने इसको इसमें प्लस माइनस माइनस हो रहा था तो प्लस का 3 आ गया, और इसमें से इसको माइनस कर दिया तो माइनस का 3 आ गया, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस था, इधर बड़े नंबर के साथ प्लस था। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये वाला रिमाइंडर भी मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। देयरफॉर x-3 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो दोनों मेरे पास क्या होगा, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यानी बताना था ये इन्होंने गिवन दिया हुआ था x-2 x-3, बोला हुआ था ये इसके फैक्टर्स हैं कि नहीं। तो पहले मैंने x-2 से x की वैल्यू निकाली, इसमें पुट किया, रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब वो क्या है, इसका फैक्टर x-2 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फिर मैंने x-3 से x की वैल्यू निकाली, इसमें पुट किया, रिमाइंडर मेरे पास इससे भी 0 आया। तो x-3 भी क्या है, फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का, सिंपल। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, गिवन डैट, ये हमें इस सिचुएशन में इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है,
उसके साथ ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, ये कोशेंट है, और ये हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर होता है। सही, ये इस फॉर्म, ये समझे इसका फॉर्म ये है। ये हमारे पास कोई भी इसके दो फैक्टर हैं, ये एक भी हो सकता है, वॉटएवर कोई भी साइन हो सकता है। ये क्या है, कोशेंट है, और ये हमारे पास क्या है, ये रिमाइंडर है। ये हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन, इस फॉर्म में हमारे पास ऊपर जो है वो इक्वेशन गिवन है। तो आप लोगों ने क्या कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे कि मैंने आपको इक्वेशन लिख के दिखाई है। फैक्टर हम कहाँ से लेंगे, इधर से लेंगे, और वैल्यूज़ जो है इसमें पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। और यहाँ पे उन्होंने बोला है क्यू एक्स जो क्वेश्चन है वो भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और हम उधर से ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो इक्वेशन लिख लें यहाँ पे, जो कि है 4x³ माइनस 6x² प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 x प्लस 1, ये QX AX प्लस B। इसको मैंने इक्वेशन 1 या इक्वेशन A जो आपका दिल चाहे वो बोल लें। सबसे पहले x माइनस 2 ले लें। x माइनस 2 बराबर है किसके, 0 के, तो x बराबर हो जाएगा किसके, 2 के। तो इसको हम पुट करेंगे किस में, A में। जहाँ जहाँ मेरे पास x होगा वहाँ वहाँ मैं 2 लगा दूँगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, 2 का क्यूब माइनस 6 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब ये x है, यहाँ पे भी 2 लगा दिया, ये x है, यहाँ पे भी 2 लगा दिया, ठीक है। इसको एज इट इज़ लिख दें, यहाँ 2 लगाने का ज़रूरत नहीं है। ये x है, इधर भी 2 लगा दिया और इधर भी एज इट इज़ लिख दिया। इसको सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब मेरे पास 8 हो गया, 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 हो गया, प्लस 1। इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इसको ऐड करें तो 3 आ जाएगा, और इसको एज इट इज़ लिख दें। यहाँ पर ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसको मैं 2a प्लस b लिख देती हूँ। 8 4 ज़ा 32, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1। अब ये जब 0 है तो ये सबसे मल्टीप्लाई हो के ये पूरी वैल्यू मेरे पास 0 हो गई। QX की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे, और 2a प्लस b मैंने एज इट इज़ उतार दिया, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें तो ये मेरे पास आ जाएगा पूरा। जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 1 9 इक्वल टू 2a प्लस b। और अगर मैं इसको एज इट इज़ रहने दूँ या इसको 2a प्लस b इधर लिख दूँ और 9 इधर लिख दूँ, तो ये मेरे क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 होगा, ठीक है। अब मुझे क्या लेना है, दूसरा वाला फैक्टर लेना है, जो कि मेरे पास क्या है, x प्लस 1 है। यानी कि x प्लस 1 बराबर है किसके, 0 के। तो x बराबर है किसके, माइनस 1 के। और इसको हम पुट करेंगे किस में, a में। जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी उसी में पुट करेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट करती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। a है मेरे पास 4 माइनस 1 का क्यूब, x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मुझे क्या लगाना है, माइनस 1 लगाना है। अच्छा, ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1, इसको एज इट इज़ उतार दें। a माइनस 1 प्लस b। सॉल्व करें तो आपको पता है जब माइनस के ऊपर क्यूब होता है तो बाहर क्या आता है, माइनस आता है, क्योंकि ऑड है और 1 का क्यूब 1 ही आएगा। स्क्वायर होता है तो प्लस आता है और 1 आ गया, प्लस 1। ये मेरे पास हो गया -3, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया, और साथ ये क्या आ गया, QX आ गया, प्लस माइनस माइनस a 1a लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मेरे पास। अब इसको मैं सॉल्व करूँगी, -4 -6 प्लस 1। ये मेरे पास पूरी वैल्यू 0 हो गई, फिर मुझे QX की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग। इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो ये मेरे पास क्या आ गया, -10 प्लस 1 -9 -a प्लस b, ठीक है। अब अगर मैं काम करूँ इधर से माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ का माइनस मैं ख़त्म कर दूँ, ये आपकी मर्ज़ी है, आप ना करें, मैं कर देती हूँ। ये -9 इधर से मैंने माइनस कॉमन लिया, a प्लस का हो गया, b माइनस का हो गया, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये इक्वेशन मेरे पास क्या हो गई, a माइनस b बराबर है किसके, 9 के। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस मैं यहाँ लिख लूँगी, मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। 2a प्लस b बराबर है 9 के, ये इक्वेशन 1 हो गई, और a माइनस b बराबर है 9 के, तो ये क्या हो गई मेरे पास, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। माइनस कॉमन मैंने क्यों लिया था, अब आप देख सकते हैं b क्या है, सेम है बिल्कुल, 1b मतलब b लिखा हुआ है और साइन अपोजिट है। मैं सिंपल ऐड करूँगी तो मेरे पास ये b कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐड 1 और 2, ठीक है। अगर मैं माइनस कॉमन लेती तो मुझे दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो फिर जो है वो साइन चेंज करने पड़ते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मैंने क्या किया, ऊपर ही क्या किया, माइनस कॉमन लेके b को माइनस बना दिया। दोनों क्या है, b सेम और साइन अपोजिट है, तो हम सिंपल इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2a प्लस b बराबर है किसके, 9 के, और a माइनस b बराबर है किसके, 9 के, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये मेरे पास 3 आ गया और ये मेरे पास 18 आ गया। a इधर 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 18 के साथ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा,
कैंसिल आउट हो गया, तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू 6 आ गई। मैं इसको पुट कर दूँ जिसमें मेरा दिल चाहे, तो मैं 2 में पुट कर रही हूँ। 6 मैंने पुट की, माइनस बी बराबर है 9 के, माइनस बी 6 को मैं उधर लेके चली गई तो माइनस 6 हो गया, माइनस बी बराबर है 3 के और बी बराबर है -3 के, क्योंकि मुझे वैल्यू बी की निकालनी थी। तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई और बी की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई और मुझे यही निकालना था। तो इस तरह क्वेश्चन आए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है, इसका मतलब है इस फॉर्म में आपको गिवन है, ये दोनों फैक्टर्स ही, क्वेश्चन है और रिमाइंडर है। इसका तो कोई फ़र्क पड़ा भी नहीं, जब हमने फैक्टर से वैल्यूज़ निकाल के इसमें पुट की तो वो कैंसिल आउट ही हो गया और क्यू एक्स की वैल्यू की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो पहले हमने इसको यूज़ किया, इससे वैल्यू निकाली, इसमें पुट की, एक इक्वेशन बना ली, फिर इससे वैल्यू निकाली, इसमें पुट की, एक दूसरी इक्वेशन बना ली। दोनों इक्वेशन बनाने के बाद हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया, इसमें से ए और बी की हमने वैल्यू निकाली। बहुत ही सिंपल था, एक दफ़ा आप लोग देख लें। और फिर भी आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन होना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।